अच्छा, मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के नहीं हैं। मैंने कहा कि मुझे 6 महीने पहले किसी दोस्त ने ये कहा कि NED से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईमुर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे ख़ुद ये इत्तला मिली कहीं और से भी, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा किसने बताया। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है, ये तो कंफर्म है, राइट। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैंने कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये गलत है। ये जो कहते हैं ना कि मैं अनइलेक्टेड हूँ या सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब अनइलेक्टेड है, तो कैसे कराची का मेयर डिप्टी मेयर अनइलेक्टेड हो सकता है, ये बात भी गलत है। अगर मैं मेयर बनूंगा तो मुझे KMC की काउंसिल के मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो मैं मेयर बनूंगा। अगर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को KMC की मेजॉरिटी के वोट्स मिलेंगे तो वो डिप्टी मेयर बनेंगे। तो ये कहना कि नॉमिनेटेड आदमी वो मेयर डिप्टी मेयर बनेगा, ये बात गलत है। वो काउंसिल जो कि इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसकी मेजॉरिटी उसको हासिल होगी तभी वो मेयर बन पाएगा, तभी वो हल्फ ले पाएगा। अफवाह कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज़ नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज़ मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये नजमी भाई भी नहीं कर सकते। वो तो उनको हक दें कि वो आएँ वोट डालें। वो आपको 15 तारीख को पता चल जाएगा कि आया क्या होता है क्या नहीं होता। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। किन साहब की बात कर रहे हैं आप? हैं वो छुपे हुए हैं कहीं। वो किस चीज़ से भाग रहे हैं? कानून से भाग रहे हैं, कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं। और वो PTI के जो मैं दोस्तों की बातें सुन रहा था, वो कहते यही हैं कि इन लोगों ने 15 जनवरी के बाद हमें पूछा ही नहीं। वो बार बार जो TV पे चला, आपकी TV चैनल ने उसको नशर किया था, सबसे पहले ब्रेक किया था। उन्होंने यही कहा कि भाई इन्होंने लीडरान ने जो कराची की लीडरशिप थी उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं। तो जो इनके ज़ाती इख्तलाफात हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, पता चल जाएगा। जो लोगों की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि उनको वो बंद रखें, क्योंकि अगेन होता यही है कि हवा का जो तेज़ी है वो इतनी है कि कहीं उसकी वजह से वो कोलिजन ना हो और उससे कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान ना हो पाए। तो मैं शहरियों से अगेन गुजारिश करूँगा कि खिड़कियों को, दरवाज़ों को इस हवाले से बंद रखा जाए। तीसरी चीज़, आपके सामने कि इस वक्त हवा किस तरीके से चल रही है। ठट्टा सजावल बदीन की साइड पे, इब्राहिम हैदरी की साइड पे बारिश हो रही है इस वक्त, और अभी यहाँ पे भी सदर में हम खड़े हैं तो बूंदाबांदी ड्रिजल स्टार्ट हो गई थी। गैर ज़रूरी तौर पर लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई नेसेसिटी है, ज़रूरी चीज़ है तो बिल्कुल निकलें, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को तो अवॉइड किया जाए, ताकि खुदा न खास्ता जो भी सिचुएशन हो इंतज़ामिया बेहतर अंदाज से उस तमाम सिचुएशन को टैकल कर सके। हमारे देही बेल्ट में जहाँ जहाँ बोट्स की ज़रूरत होगी, बोट्स वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अंदर रेस्क्यू 1112 वाले भी काम करें, हमारी PDM DDM में भी काम करिए, और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अफवाज हैं, वो भी हुकूमत की इस हवाले से मदद कर रहे हैं। कल भी वज़ीर आला के साथ तमाम इदारे मौजूद थे। और कराची शहर के हवाले से जो मुख्तलिफ नालों के चोकिंग पॉइंट्स से, उसके ऊपर इस वक्त काम जारी है। मैं भी उसकी निगरानी कर रहा हूँ। नजमी साहब हों, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हों, करमुल्ला वकासी साहब हों, हम तमाम लोग जो हैं उसको लुक आफ्टर करें कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। कराची के 7 अजला के अंदर जो पंप्स हैं हमारे PDMA के बड़े वाले, उनकी डिप्लॉयमेंट प्लान को भी तैयार किया गया है। सुबह DHA में भी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमारी इंतज़ामिया शरीक हुई थी। कमिश्नर साहब, DC साहिबान, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे, ताकि जो भी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन को हम मिलकर काबू पा सकें। मैं अगेन इस बात को एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि हमारा एक ट्रेंड है कि हमें जब ख़बर मिलती है कि मौसम खुशगवार हो रहा है, बारिश हो रही है, तो हम समंदर का रुख करते हैं देखने के लिए कि लहरें कितनी ऊंची हैं। कि भाई TV पे ख़बर चली 25 फीट ऊंची लहर है, तो लोगों ने कहा चलो यार लहर देख के आएँ। तो मैं एक बार फिर लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और ये जो साहिली पट्टी है इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं इसको अवॉइड करें। कल से ये कार्रवाई चल रही है और 70% बिलबोर्ड्स हटाए जा चुके हैं। कुछ बिलबोर्ड्स में दिक्कत का ये सामना आ रहा है कि वो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो छतों के ऊपर हैं, ये जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से कुछ ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर क्रेन्स ऊपर मौजूद हैं।
हम उसके ऊपर भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मेरी सुबह बात हुई थी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मेरी बात हुई थी, इंतज़ामिया से मेरी बात हुई थी। उसके अंदर भी कोशिश ये की जा रही है कि जिस क्रेन को नीचे किया जा सकता है उस क्रेन को नीचे कर लिया जाए, बिकॉज इस सिचुएशन में क्रेन को चढ़ाने में भी कई दिन लगते हैं, उतारने में भी कई दिन लगते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इस मामले को टैकल कर लें।